हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। और आज हम एडुटेरिया जो करंट अफेयर की बुक है उसके जो 800 क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और एक ऐसी बुक है जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर चुनिंदा क्वेश्चन ही लिए गए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम में से आता भी है। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीईटी हो या कोई भी एसएससी वगैरह हो, तो ये पूरे 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का 6 महीने का करंट अफेयर इसके अंदर सम्मिलित है। और इसके हम डेली जो है 2 सेट करेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एडुटेरिया का करंट अफेयर, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर जिसका नाम है एनविजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ESA। इसने जो है भेजने की, यूरोपियन जो है ये है, इसने जो है अंतरिक्ष यान जो इसका नाम है ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जो जीता है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो इन्होंने जो है फ्रेंच जो है नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जो है 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने जो है ये इनका ये दूसरा खिताब है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने हर जो है 4 होते हैं एक साल के अंदर जितने भी ओपन होते हैं ये, तो उन्हें 2-2 जीत लिए हैं। और ये तीनों रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जो भी तीनों ने जो है 20 जो है ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी इस बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल में ही भारत के किस राज्य के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो वो देश है आपका इजराइल। इसका आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? यानी कि युवा जो है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। तो जैसे कि युवा होते हैं वो शिक्षा के होते हैं, सब शिक्षा के से जुड़े हुए, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो युवा PM योजना शिक्षा मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है सुभाष चंद्र बोस जी के। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है आज से वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपको मनाया जाता है 12 फरवरी को, तो उसकी जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर ए, युवा उत्साह एक नए भारत का। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पुस्तक का नाम है ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं रामचंद्र गुहा। बहुत इंपॉर्टेंट को है बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत में, तो उसका ऑप्शन नंबर है आपका सी, यानी कि मेघालय में बारिशों के शहर में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल में ही भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण का समझौता किया है? यानी कौन ऐसी संस्था है जो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के लिए भारत सरकार को ऋण देगी? तो 9 नंबर का इसका है आपका विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर ऑस्कर में ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसका, उसका आंसर नंबर है बी, यानी कोरोनो हम्पी जो कि चेस प्लेयर हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये जो किया गया है वो आपका नर्मदा नदी, यानी कि सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है। तैरता हुआ जो है पूरा प्लांट है, तो मोदी जी ने उद्घाटन करा था इसका मध्य प्रदेश के अंदर। और ये नदी जो है वो आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली भी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही किस राज्य से लॉन्च पैड योजना की घोषणा की गई है? तो 12 क्वेश्चन है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके, बताइए मामा जी हैं उनका नाम, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल वो हैं आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो 30 इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने सतर्क मोबाइल योजना ऐप लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी हेनले पासपोर्ट सूचना सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 84 और पहले नंबर पे है जापान का और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? यानी सबसे ज़्यादा जो एनआरआई हैं वो कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके संयुक्त राज्य अमीरात में, यानी कि दुबई वगैरह के एरिया में जाकर रहते हैं भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम क्षमता महोत्सव सक्षम जिसको कहा जाता है 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये सक्षम जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के जो अभी मंत्री हैं वो कौन है बताइए आपको? वह है आपकी पुरी साहब। पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। हाल में ही रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो रेलवे मंत्रालय में जो अभी हाल फिलहाल में चेंजिंग जो हुई है तो नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको चुना गया है? 17 क्वेश्चन आंसर है वो है आपके सुनीत शर्मा, ये नए जो हैं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में खिलौनों के निर्माण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथॉन 2021 की घोषणा की गई है? तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने जो है टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की है? तो वह है ये उपरोक्त सभी जो है शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इन सभी ने जो है ये खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो जैसे कि पेट्रोल में मिला इथेनॉल मिलाने से इसकी थोड़ी जो है रेट भी थोड़ा कम हो गया है। तो 19 नंबर का जो आंसर है आपका वो है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इथेनॉल जो है प्लांट लगाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के जो आपके राज्यपाल हैं अनुसुईया उड़गे। 20 क्वेश्चन है, हाल में ही किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो जो तमिलनाडु का 38वां जिला मिला है, यानी 20 नंबर जो आपका आंसर, इसका आंसर है आपका मयिलादुतुरई। ये जो है उसका नया 38वां जिला मिल गया है। ऐसे ही अभी जो है पंजाब में का जो है एक नया जिला बना है, उसका भी नाम आप बताइए नीचे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल में ही किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो अब जो है अब जो सरकार है वो जेल पर्यटन की भी शुरुआत करेंगी। तो इस तरह की जो अनोखी शुरुआत की है 21 वो की आपके महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र तो महान ही है, तो ऐसे ही जो है जेल पर्यटन की शुरुआत की है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए। महाराष्ट्र के मंत्री जो बताइए उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के राज्यपाल का भी नाम आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो ये कौन सी है? वो है आपकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो ये सबसे लंबी जो है लंबाई की मालगाड़ी है, इसको खींचने के लिए भी कम से कम 2 इंजन लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनने जा रहा है या किस शहर में बनने जा रहा है? तो 23 का आंसर आपका अहमदाबाद यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी? तो वो देश है म्यांमार, यानी कि जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। यहाँ की जो सेना ने जो तख्ता पलट कर दिया, आंग सूंग की जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको कैद कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो 25 का जो आंसर है वो है आपका युगांडा। युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित आपके शास्त्रीय संगीत से। तो ये शास्त्रीय संगीत संबंधित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डिजर्ट नाइट 21 का किया जाता है अभ्यास, तो याद रखें इसको। ऐसे ही बताइए भारत और जापान के बीच में कौन सा होता है? ऐसे ही भारत अमेरिका के बीच में कौन सा होता है? कमेंट में लिखिए।
और आपको बता दें भारत और अमेरिका के बीच में एक होता है युद्ध अभ्यास, यानी कि उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ऐसी मालाबार होता है एक, मालाबार में आपके भारत, अमेरिका, जापान और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये ध्यान रखें, भारत और फ्रांस के बीच में होता है एक्स डिजर्ट 921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 28 का जो आंसर है वो आपका है सी आंसर, अमित केसरवानी को 2021 के APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो थैला बैंक ये कहाँ पर खुला है? 29 का जो आंसर है वो आपका है लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जो है आपकी थैला बैंक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? यानी कि सिंगल विंडो यहाँ पर क्लियरेंस मिलेगा आपको, बिल्कुल, यानी कि कोई भी आपको ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 का आंसर आपका ए, यानी कोयला खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया है? तो ऐसा कौन सा देश है? 31 आंसर जो है वो है आपका क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो हाल में ही अमेरिका ने जो है इसको फिर से जो है आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में डाल दिया है। पाकिस्तान को भी ऐसी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी रहा है? यानी इन्होंने, मोदी जी ने 2002 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। तो सहयोगी देश रहते हैं इसमें हर बार, हर साल। तो 32 का जो आंसर है वो आपका है बी, यानी कि इस बार डेनमार्क जो है ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। ये पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ मैत्री सेतु पुल है, और ये जो है आपका फैनी नदी है उस पर बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, हाल में ही किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो आपको पता होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये सुएज नहर वाला। तो सुएज नहर तो आपको जानते हो कहाँ रहती है ये मिस्र वगैरह जो है रहती है। और किसको जोड़ती है ये बताइए आपको? ये लाल सागर को किससे जोड़ती है बताइए? लाल सागर को जो जोड़ती है ये, नीचे जो अरब सागर उससे भी जोड़ती है। अरब सागर का ही एक ऊपर वाला पार्ट है, तो उसको ये जोड़ती है। और ये 1914 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था मिस्र के द्वारा। तो इस सुएज नहर जो है इसमें एक जहाज़ फंस गया, जिसके कारण काफ़ी लंबा जाम भी लग गया था और काफ़ी दिनों तक रुकावट रही थी। तो 34 का जो आपका आंसर है वो आपका ताइवान। तो ताइवान का जहाज़ था वो इसमें फंस गया था, जिस कारण ये मार्ग बाधित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हाल में ही ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है? तो 35 का जो आंसर आपका वो है आपका सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के अमेजोनिया एक सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस परीक्षण यान के जरिए लॉन्च किया गया है? तो 36 क्वेश्चन का आंसर है इसका डी, PSLV C51 के द्वारा अमेजोनिया सहित 18 अन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता कौन सी टीम रही है? 37 बताइए कौन सी टीम रही है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहा है, यानी कि इसका आंसर आपका रहा है मुंबई सिटी FC, ये रही है इसकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष ने जीता है? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ये किसने जीता है? 38 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी, ली जी जिया नाम की है। उन्होंने जो है सबका जिया चुरा लिया है। तो इस तरह से ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो बन गए हैं, 39 का आंसर आपका सी हुआ है आपके यजुवेंद्र चहल जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले T20 में बन गए हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है इसी बैंक पर। तो 40 जो नंबर क्वेश्चन है वो आपका डी, HDFC बैंक में जो है ये
इसमें जो है इसका 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना इस पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हर बार बदल रहे हैं, लगभग 20 साल में 19 के आसपास जो है मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं इसमें। तो नए जो है बने हैं वो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो किसको मिलेगा? 42 का आंसर आपका आशा भोसले जी को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? यानी कि बहुत रेलवे वालों के लिए काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 43 का आपका आंसर है बी, यानी पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे बन गया, यानी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आर्च ब्रिज मीन्स इस तरह का आर्च ब्रिज जो है ये, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ये आर्च ब्रिज है और बनकर ही तैयार हो गया भारत के लिए। बहुत अच्छी खबर है। और ये आपका 44 का आंसर आपका चिनाब, तो चिनाब नदी पर जो है ये पुल बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, निम्नलिखित में किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो 45 वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है बांग्लादेश। तो इसमें लिटिल गुरु नाम का जो संस्कृत लर्निंग ऐप है इसको ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस देश के साथ SCRI पहल शुरू करी? सिक्री जो है पहल शुरू की गई है। तो 46 का जो आंसर है वो आपका है डी, यानी कि आपका जापान और अमेरिका के साथ दोनों की जो है चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ये दोनों देशों से पहल की है, वो है आपके जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी आपका क्वेश्चन नंबर आ चुका है, नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हाल में ही लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, इसके लेखक कौन है? 47 का आंसर बताइए आप। 47 है, हाल में ही क्या नाम है इसका बुक का? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। तो 47 आपका बी नंबर, रस्किन बॉन्ड हैं वो इसके लेखक, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ज़्यादातर बच्चों की जो पोएम लिखते हैं वो यही लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में ही विवाद का विषय रहा है? तो पासा एक्ट किसके बीच में रहा है? 48 क्वेश्चन का है वो है लक्षद्वीप के बीच में पासा एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 बजट से है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये फैक्ट है बिल्कुल। 49 का आंसर है आपका ए, यानी कि 64,180 करोड़ रुपए की राशि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? तो 2000 जो पूरा टोटल जो बजट है उसमें कितना खर्चा हुआ है वो है 34,83,236 करोड़ रुपए का जो है केंद्रीय व्यय का अनुमान है, पूरा खर्च होने का व्यय का। और ये इसका जो है आंसर की भी दे रखी है, तो आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है फैक्ट पार्ट नंबर 2। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें। और इसी तरह से हम दूसरी घटना चक्र की बुक को अभी पूरा रिवीजन कराएंगे, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट जो हैं प्रीवियस ईयर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, हाल में ही किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका इफ़को। इफ़को जो कंपनी संस्था उसने पहला नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक जो पूरा बोरा आता है उसका आपका यूरिया का, उसमें सिर्फ एक बोतल में ही वो आ जाएगा, उससे इतना फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है? तो क्वेश्चन नंबर इसका है आपका, इसका भी आंसर देख लेते हैं। बताइए ऐसा कौन सा देश है जिसने जो है इसकी योजना बनाई है? तो आपका संस्था ने सबसे लंबी अंडरपास परियोजना, तो वो उसका देख लेते हैं। इसका आपका सेकंड वाले का जो आंसर है वो आपका बी, यानी गूगल ने जो है परियोजना ऐसी बनाई है सबसे लंबी जो है, पर ये एक तरह से परियोजना कह सकते हैं जिसके अंदर केबल परियोजना जो है आपका फाइबर जो है बिछाया जाएगा दो देशों के मध्य,
जिससे नेट की सुचारू रूप से जो है चल सके आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कवच जो व्यक्तिगत सूचना की जो आपकी शुरुआत की है वो कौन सी बैंक है? थर्ड नंबर, वो है आपकी, थर्ड नंबर का आंसर आपका SBI बैंक। तो इन्होंने जो है ये व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी मिली है? तो उसका जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है कोविसेल्फ, यानी कि अपने आप ही कोविड का आप जो है सेल्फ टेस्ट करें, ऐसे याद रख लें, कोविसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? यानी कि क्या नाम है उसका? वन स्टॉप सेंटर। तो 5 क्वेश्चन का आंसर आपका बी, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्मृति ईरानी जिसकी हेड हैं, तो उनको जो है उन्होंने वहाँ पर हर जो है 9 देशों में स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया? यानी कि अब जो है 100 की जगह 150 दिन का रोजगार मिलेगा। तो वो आपका है, आपका उत्तराखंड सरकार ने कर दिया, जिसके अभी नए मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? यानी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक जो है मेला लगा था अभी, तो उसका 29वां संस्करण था ये। तो उसमें जो है थीम क्या थी? तो थीम जो थी आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, तो 7 का आंसर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता ही है, तो ये 5334 के फॉर्मूले पर बेस है। और ये जो पहला राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, वो आपका हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए, मोहम्मद हमीद अंसारी। तो मोहम्मद मोहम्मद हामिद अंसारी जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। बुक का नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। एक मिनट रुक जाइए, आपको खेद है थोड़ा सा, ठीक है अब सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ? यानी फायर पार्क, यहाँ पर आपको फायर से जैसे कि आग लगती है उससे बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे उससे बचना है। तो ये आपका 9th नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी, उड़ीसा राज्य में ये स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वो हैं नवीन पटनायक जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जनवरी 2021 में किस देश में पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय किया है? तो कौन सा ऐसा देश है जो पुनः शामिल हो गया पेरिस जलवायु समझौते में? तो 10th का जो आंसर है वो आपका अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो अलग हो गया था, और अब जो है ये दोबारा शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 11, हाल में ही किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ऐसा कौन सा है? तो वो है आपका द हिंदू ग्रुप को दिए चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस जो परियोजना संबंध है वो है पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अब क्या बन गए हैं, दोनों नए जो हैं केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। तो इस टाइम हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल, वो हैं आपके मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोविड का, ये है कोविन पर आप सब रजिस्ट्रेशन कर भी रहे होंगे, तो आपने देखा हो, तो ये उस पर ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद भी आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रदूषित राजधानी है? तो वो ये जो है प्रदूषित राजधानी का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, वो मिला है नई दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर,
16 नंबर कहता है क्वेश्चन कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा एडिशन था गोवा में, तो ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। तो फोकस देश जो रहा है 16 का वो रहा है हमारा बांग्लादेश। राजधानी ढाका, ठीक है, और उसकी करेंसी है, बताइए क्या है बांग्लादेश में क्या चलता है। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं, ठीक है। और 17 क्वेश्चन है, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 17 का, तो देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, इस सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है। तो 17 नंबर का आंसर है, ये दोनों ही सही है। यानी कि जो सूचकांक है जोखिम सूचकांक 2021, उसके अंदर इसमें पहला स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है और भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा कलश को हाल में ही किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नहीं, जो काजा कलश हैं ये इस देश की पहली प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो 80 नंबर का जो आंसर वो है आपका ए, एस्टोनिया जो है वहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो 19 नंबर का आंसर है HDFC बैंक। यानी कि इसने जो है एक स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है और इसी बैंक पर अभी SBI ने रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अधिनियम की शुरुआत की गई है। तो अभियान की शुरुआत की गई है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका है ए, वृद्धजन पोषण मिशन। ध्यान रखें, वृद्धजनों के लिए चलाया गया है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। तो 21 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी है, न्यूजीलैंड देश ने जो है इसकी जो है सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार है। तो यह है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने शुरुआत की है। उड़ीसा को पहले कहा जाता था कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो 23 यानी नरेंद्र मोदी ने अपना नाम अब कर लिया है। तो पहले जो इसका नाम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था और अब मोदी जी ने अपने नाम पे इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला और वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए माध्यम से रखी है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी उन्होंने और उसके माध्यम से ही महाराजा सुहेल देव स्मारक जो है उसकी आधारशिला रखी है। तो 24 का जो आंसर है वो आपका डी, बहराइच जिले में की है उन्होंने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध जिसको लंदर बांध भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25, तो ये आपका का निर्माण कर रहा है और बड़े ही अभी जो है खतरे घंटी में है क्योंकि आपने पता है तालिबान का जो है धीरे धीरे जो है कब्जा होता चला जा रहा है। तो ये जो है इसलिए जो है शहतूत बांध जो है अभी सुर्खियों में है, वो है अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो यहाँ पर जो है और अफ़गानी यहाँ की मुद्रा है। तो यहाँ पर जो है शहतूत बांध बना रहा था भारत, तो उसका निर्माण चल रहा है अभी, जो कि अभी जो है धीरे धीरे जो है तालिबान कब्जा कर रहा है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप अफ़गानिस्तान के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ, यहाँ की मुद्रा और यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में, पड़ोसी देश वाले टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एंडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। 26 का आंसर वह है अमेज़ॉन के जेफ बेजोस जो हैं वो अभी इस कंपनी का उन्होंने पद छोड़ दिया है। तो नई जो है ये एंडी जैसी जो है अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। और अमेज़ॉन के जो अभी संस्थापक हैं यानी कि ये आपके जो जेफ बेजोस हैं, ये अभी जो है अंतरिक्ष की यात्रा करके भी आए थे, 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए और 10 मिनट वहाँ पर रुके। ऐसा करने वाले ये दूसरे व्यक्ति कंपनी मतलब बन गई है। अब जो है टेस्ला कंपनी के जो है वो भी जाने की शुरुआत कर रहे हैं आगे।
और धीरे धीरे आम पब्लिक भी इसमें जो है जा सकेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो 27 का आंसर है अक्षय कुमार को ये मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो 28 का जो आंसर है वो आपका सी यानी कि आंध्र प्रदेश, वाई जगनमोहन रेड्डी जिसके हैं उनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया है? 29 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो उनका है मानसा वाराणसी, ये शायद बिहार की रहने वाली मानसा वाराणसी, उनको फेमिना मिस इंडिया 2020 का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 30 का आंसर है आपका, इसका आंसर है बी, 2022 तक चंद्रयान 3 को जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वॉर्डर मेडल दिया गया है? तो 31 वाला क्वेश्चन इसका आंसर है स्टीव स्मिथ को जो है तीसरी बार एलन वॉर्डर मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में विश्व बैंक के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो 32 का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो अब डकैत संग्रहालय ही बनाया जाएगा, तो देख लेते हैं ऐसा करने वाला कौन सा जो है राज्य है। 33 वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य, जिसके जो हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके मामा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जो फरवरी 2021 में जो आयोजित किया गया था टेनिस चैंपियनशिप, इसको जीत लिया मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ये जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी ये लगे हैं, लगभग 16-17 करोड़ में इनकी बोली लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पासेक्स एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है? 36 का आंसर आपका इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में पासेक्स एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो पोंगल उत्सव जो है 37 का जो आंसर है वो आपका बी, तमिलनाडु में किया जाता है पोंगल महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप इसे याद भी कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी, PD लिख लें आप आराम से, PD यानी पोंगल और तमिलनाडु PT याद कर लें, PT। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग सोलर ये करा जा रहा है सिंगापुर। तो सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाला एक तरह से सोलर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, और भारत में भी अब किया गया था, आपने देखा होगा, वो था आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? 13 का आंसर है आपका भारत के द्वारा की जाएगी। अब भारत जो है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हाल में ही विश्व संगठन द्वारा जारी किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ऐसा कौन सा देश है मलेरिया मुक्त? वो है अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और ये जो है उत्तर अमेरिका का देश है। हाल में ही किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर ये जो है अजीब अभियान है फ्रीडम पाइन एप्पल रहा है? तो वो रहा है 41 यानी कि ताइवान में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है? तो वो दर्जा हासिल कर लिया चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि पहले अमेरिका था, अब जो है चाइना बन गया है। इतने विरोध के बावजूद भी सारा व्यापार चीन से हो रहा है कुल मिलाकर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? यानी कौन सा हो गया राज्य जहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन ही यूज़ होंगे? 43।
तो 43 का अब जो आपका आंसर है वो आपका दिल्ली। दिल्ली में अब सारे सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जापान ने किस देश के सहयोग से पूरे भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो अब भूरा कोयले से जो है हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। 44 क्वेश्चन नंबर वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है भूरे कोयले का उत्पादन जापान ने शुरू किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो 45 का जो आंसर है वो आपका सी, यानी रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक जो है 5 हो गई है। कोविशील्ड को भारत बायोटेक ने बनाया है, आपको पता ही होगा, और कोवैक्सीन को जो है आपको बताना है कमेंट में कि किस कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही किस देश ने के साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? चीन जो है किसके साथ अपने आर्थिक समझौतों को निलंबित कर देगा? 46 का जो आंसर है वो आपका ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है चीन ने अपने आर्थिक समझौते को निरस्त या निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही ईरान ने किस देश के को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ईरान ने जो है एक बहुत मुख्य परियोजना थी और भारत का काफ़ी पैसा भी लगा था, उसका नाम था फरजाबाद बी गैस परियोजना, वो भारत को जो है बाहर कर दिया गया ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत ओपीडी पोर्टल, तो वो किया गया आपका 48 का आपका डी, रक्षा मंत्रालय। तो अब ये बहुत ही चकमा देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सेहत जो है वो या तो इससे स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित है, लेकिन ये जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो आप ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन को, सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैस्मिन हैरिसन हाल में ही अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है आपका ब्रिटेन से। तो सॉरी, इनका जो संबंध आपका ब्रिटेन से है और अटलांटिक महासागर को पार करने वाली हैं, उनका नाम है जैस्मिन हैरिसन। तो ये तीन बातें हैं, अटलांटिक महासागर को पार करा है, जैस्मिन हैरिसन है, और सबसे कम उम्र की महिला हैं, और ये ब्रिटेन से संबंध रखती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2022-21 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया 2021-22 के माध्यम से जुटाने का लक्ष्य विनिवेश वो है। तो इसी तरह से ये हमारी आज की 2 पार्ट एंड हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। इसी तरह से अगर आप लाइक करते हैं तो और इसके पार्ट भी आते रहेंगे। पूरे 800 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसको हम जल्दी ही अपलोड करेंगे 2-2 पार्ट में, और आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। और आपको फिर बता दें कि हम जल्द ही घटना चक्र की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करें और लाइक करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।